गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो कोई सपोज कर लेते हैं तीन इक्वेशंस आपको इस तरह से दे रखी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d इज इक्वल टू d1, है ना। इसी तरह से a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2 एंड a3x b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, है ना। तो लेट a इज इक्वल टू, तो जो ये जो है ए जो मैट्रिक्स है, ये वो मैट्रिक्स है जो इनके कोफिशिएंट्स x बाई जेड के कोफिशिएंट्स को मिलाकर जो मैट्रिक्स बनती है, तो इसे हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, है ना। एंड b x जो मैट्रिक्स है इट इज वेरिएबल मैट्रिक्स x बाई जेड, है ना। ये हमारे क्या वेरिएबल हैं, कितने वेरिएबल हैं x, इन इक्वेशंस के तीन वेरिएबल हैं x बाई जेड, तो वेरिएबल मैट्रिक्स। एंड b इज अ मैट्रिक्स राइट हैंड साइड, है ना। तो जो b मैट्रिक्स है वो राइट हैंड साइड में कौन सी वैल्यूज है, ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो d1 d2 d3 इज अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो इसको अगर मैं इसकी फॉर्म में लिखूंगा तो वो क्या हो जाएगा, ax इज इक्वल टू b, है ना। अगर मैंने a को राइट या फिर मैं a को मल्टीप्लाई कर दिया, a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, तो ये तो हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, i बन गया, वन हो जाएगा ये वैल्यू, है ना। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इनवर्स इंटू b, एंड वी नो द वैल्यू ऑफ a इनवर्स। a इनवर्स क्या होता है हमारा, a इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है। ये a इनवर्स की वैल्यू होती है, तो x हमारा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू b अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ठीक है। तो ये ठीक, तो हम इस तरह से ये वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, है ना, कि x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द केसेस फॉर दिस, है ना। इसमें आपके तीन केस बनेंगे जब हमारी ये नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं होगी। जैसे क्या हो गया कि 5/0, 5/4, तो ये हमें एक यूनिक वैल्यू देगा, है ना। ये कोई हमें डिफाइंड वैल्यू है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इक्वेशंस जो हैं, ये जो आपकी इक्वेशंस हैं, ये आपको क्या देंगी, एक यूनिक सोल्यूशन देंगी। कब, जब डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं होगी, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन देती हैं। तो इसे हम कंसिस्टेंट भी बोलते हैं। जब हमें सोल्यूशन मिल जाता है तो उस केस को हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो ये हमारा कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट सोल्यूशन, ठीक है। जब हमें क्या मिल जाता है, उनमें सोल्यूशन मिल जाए, हमें क्या सोल्यूशन मिल जाना चाहिए, तो कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है। अगर हमें कोई वैल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं मिलती है तो वो इनकंसिस्टेंट हो जाता है, इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन, है ना। तो जैसे ये हो गया, जब हमारा क्या डिटरमिनेंट ऊपर वाली वैल्यू जीरो है, वो डिनोमिनेटर जीरो है और न्यूमरेटर जीरो नहीं है, न्यूमरेटर ए एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमारा ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन किस केस में है, जब एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो है और एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी की वैल्यू जीरो नहीं है, तो हमारा नो सॉल्यूशन हो जाता है। थर्ड केस, जब एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो है एंड वो डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो है एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जीरो है, तो ये आपको याद होगा कि 0/0 केस, है ना। जैसे मैं बोलूँ कि साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट एक्स टाइम टू जीरो, तो ये डिफाइंड वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन, है ना, इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकते हैं या फिर नो सोल्यूशन आ सकता है, ठीक है। तो आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है कि इनफाइनाइट और नो सोल्यूशन भी इसमें पॉसिबिलिटी है कि नो सोल्यूशन आ जाए, ठीक है। तो ये कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट दोनों है, कंसिस्टेंस एंड इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो पहला वाला कंसिस्टेंट सोल्यूशन होता है, इसमें हमें यूनिक सोल्यूशन मिलता है, एक्स वाई जेड की एक यूनिक वैल्यू मिलती है। दूसरे वाले में हमें नो सोल्यूशन मिलता है, इसमें कोई वैल्यू नहीं मिलती है। जब एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ a अगर हमारा जीरो है तो हमें
ये। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, कोई भी सोल्यूशन आपको निकालना है तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स बनाएंगे, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। अगर वो डिटर्मिनेंट 0 आता है, इफ वी गेट द डिटर्मिनेंट 0 है ना, तो हमारे को सेकेंड और थर्ड केस में पॉसिबिलिटी बनेगी, है ना। तो सेकंड और थर्ड केस फाइंड करने के लिए हमें एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा कि वो 0 है या नहीं है, ठीक है। अगर वो 0 नहीं है तो नो सोल्यूशन आ जाएगा, अगर वो वैल्यू 0 है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस पॉसिबिलिटी है। तो हम क्या करेंगे, तो इस केस में हम इस तरह से वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि सी, वो जो जेड की वैल्यू को हम के से रिप्लेस कर देते हैं, है ना। और जो इक्वेशंस, कोई दो इक्वेशन, जैसे ये दो इक्वेशंस हैं, है ना, इसमें हमने क्या करा, जेड की इक्वेशंस को क्या कर दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, के से रिप्लेस कर दिया। तो जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, a1x प्लस b1 बाई इज इक्वल टू d1 माइनस का c1 के, है ना। तो ये कांस्टेंट हो गया, ये भी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ से क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक। तो हम रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस जेड वाई के, है ना। तो सॉल्व एनी टू इक्वेशन, ठीक है। तो सॉल्व एनी टू इक्वेशन, तो फर्स्ट टू इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू हो जाएगा d1 माइनस का c1 के, एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू d2 माइनस का c2 के, ठीक है। इनको सॉल्व कर लेंगे और फाइंड x एंड y की वैल्यू, x और y की वैल्यू यूनिक आ जाएगी, और x और y और z जो तीनों हैं वो हमारे के टर्म्स में आ जाएंगे, ठीक है। x, y, z इज अ फंक्शन ऑफ के के टर्म्स में आ जाएंगे। दैट मीन्स क्या होगा, के एक वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल नंबर है, तो वो x, y, z हमारा क्या आ जाएगा, वेरिएबल वैल्यूज आ जाएंगी, है ना। तो वहाँ पर, ठीक। तो देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनवर्स, सबसे मेन आपका ये इक्वेशन है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू बी रखेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इनिशियली ये जो फॉर्म है वो कौन सी फॉर्म है, दिस फॉर्म इज ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म, ठीक है। ये हमारी ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म है, और इसको हमने कन्वर्ट करना है ए इनवर्स इंटू बी, ठीक है। तो इसमें हमें, ठीक है, इसमें कन्वर्ट करना है, तो x हमें फाइंड कर लेंगे हम, ठीक है। ए इनवर्स को b से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इनवर्स निकालना आपको बता ही दिया है, उसको b से मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो वो हमारा वेरिएबल x y z की वैल्यू आ जाएगी, जो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू है वो आपकी वैल्यू आ जाएगी, x y z की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो वो इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बाकी बात बताता हूँ। नाउ द क्वेश्चन यूजिंग मैट्रिसेस solve the system of linear equation. Equations is 8x plus 4y plus 3z is equal to 19, 2x plus 4y plus z is equal to 5, x plus 2y plus 2z is equal to 7, है ना। अगर आपको आता है यूजिंग मैट्रिसेस तो सिर्फ आपको मैट्रिसेस का यूज़ करना है, जनरली ऐसे सॉल्व नहीं करना है जैसे आपने अभी तक सॉल्व कर लेते थे, क्लास 10 तक सॉल्व कर लेते थे कि z की वैल्यू यहाँ से दोनों को गायब कर ली, फिर x और y को सॉल्व कर लिया, वैसे नहीं करना है, ठीक है। फिर आपने क्या, तो इसका वेरिएबल मैट्रिक्स जो है हमारी ए, वो क्या हो जाएगी, 8 4 3 8 4 3 2 1 1 2 1 1 8 वो 1 2 2 1 2 2 एक्स, जो हमारी कौन सी मैट्रिक्स है, वो वेरिएबल एक्स वाई जेड मैट्रिक्स, ये कांस्टेंट मैट्रिक्स, एंड दिस इज राइट हैंड साइड 19 5 7, ठीक है। तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, ये इस फॉर्म में गिवन है, ए एक्स इज इक्वल टू बी, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको, हमें ये फाइंड करना है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स फाइंड, तो पहले सबसे पहले मैंने आपको बोला कि डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं आ रही है। तो डिटरमिनेंट हमने फाइंड करा, डिटरमिनेंट कितना आ रहा है, -3, है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, जो हमारा 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो क्या होगा, सॉल्व करने के लिए तो हमने इनके कोफैक्टर्स कोफिशिएंट्स वैल्यू निकाल ली है, कोफैक्टर्स निकालिए, तो कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारा ये होता है, ठीक है, सी आई जे इज इक्वल टू -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, ठीक है। तो हम फॉर्मूला लिखेंगे लेकिन हम निकालेंगे स्टैंडर्ड तरीके से, जो शॉर्टकट मेथड मैंने बताया है, ठीक है।
पहले 1 1 के लिए क्या हो जाएगा, 2 आगे 2 नीचे, तो 2 माइनस 2 0, फिर 1 माइनस 4 माइनस 3, फिर 4 माइनस 1 3, है ना। तो इस तरह से हमने सारी कोफैक्टर्स निकाल लिए। अब मुझे क्या निकालना है, मैट्रिक्सेस देखनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू ए इनवर्स की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, ठीक है। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, है ना। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 माइनस का 3 3 माइनस का 2 13 एंड माइनस का 12 1 माइनस का 2 एंड 0, ठीक है, ठीक। और इसका ट्रांसपोज इनटू बी, बी कितना है राइट हैंड साइड 19 5 एंड 7, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अब मुझे देखना है अपॉन डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू देखिए कितनी है -3, ठीक। तो 1 अपॉन माइनस का 3, तो ये मुझे सॉल्व करना है। तो x इसकी जगह पे मैं क्या ले सकता हूँ, x y एंड z लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का 3। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो इस रो की मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगी, तो 0 माइनस का 15 0 माइनस का 15 माइनस, ये कितना हो जाएगा 21 प्लस का 21, ठीक है। फिर जो y की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, ओ ट्रांसपोज भी तो करना है, भी सॉरी, इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, उसके बाद में मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि ये भी वैल्यू आई नहीं है। तो ट्रांसपोज करेंगे 0 माइनस का 3, फिर यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आ जाएगी, माइनस का 2, यहाँ लिख दे रहा हूँ माइनस का 2 और 13 माइनस का 12, फिर 1 माइनस का 2 0 इंटू बी, बी कितना है 19 5 एंड 7, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब देखिए माइनस का 1/3 और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो कितना हो गया 0 माइनस का 10 और प्लस का 7। तो दूसरी वैल्यू देखिए 57 माइनस का 57 प्लस का 65 माइनस का 14, ठीक है। फिर थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 57, माइनस का नहीं होना चाहिए, ये प्लस का, सॉरी यहाँ प्लस का, तो प्लस का 57 और माइनस का 60 और प्लस का 0, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई 1/-3, ठीक, -3, और ये कितना हो गया ऊपर माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3, ठीक है। ये वैल्यू हो गई। अब -3 से डिवाइड करेंगे तीनों वैल्यू को, है ना, तो आपकी x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो x y एंड z विच इज इक्वल टू 1 2 1, है ना। तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 1। तो 1 2 1 वी गॉट द वैल्यू ऑफ 1 to 1, ठीक है। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अगर 1 to 1 आपका एक बार आंसर आ गया 1 to 1, तो हम क्रॉस चेक कर लेंगे, किसी भी इक्वेशन में पुट करके चेक कर लिया करो कि वो आंसर सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो 2 × 1 + 2 + 2 + 1, है ना, तो विच इज इक्वल टू 5। तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो 1 सेकेंड लगता है उसमें कैलकुलेट करने में, क्योंकि आंसर पता चल जाएगा कि आपका करेक्ट निकला है या नहीं निकला है, ठीक है। तो क्रॉस चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्रॉस चेक करना पड़ेगा हमें आंसर के लिए, ठीक है। हाँ, इसी तरह से एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, कि भाई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ जाए
है ना, तो वो हमें कैसे सॉल्व करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। दिस द क्वेश्चन इज द सम ऑफ द थ्री नंबर्स इज 6. लेट द नंबर्स आर x, y and z. The sum of the three numbers is 6 means x plus y plus z is equal to 6. Equation 1. For second equation, if we multiply the third number by 3, मतलब z को 3 से मल्टीप्लाई करने पर add the second number to it, मतलब y को ऐड कर देंगे तो y प्लस 3z इज इक्वल टू 11. आपको 11 मिल रहा है, वी गेट 11. थर्ड इक्वेशन, बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, है ना, वी गेट द डबल ऑफ थर्ड, डबल ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब पहले और थर्ड, मतलब x प्लस जेड को ऐड करने पर सेकेंड नंबर का डबल मिल रहा है, तो इज इक्वल टू 2y, है ना. तो वहाँ से आपको थर्ड इक्वेशन मिल गई, x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0. तो इस तरह से ये आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको तीन इक्वेशंस फॉर्म करनी थी. ठीक है, तो इसमें हमने तीनों इक्वेशंस फॉर्म कर ली. ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन सॉल्व देखते हैं. तो हमारी तीन इक्वेशंस बनती हैं, नंबर्स और x, y, z. तो वहाँ से तीन इक्वेशंस बनती हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11 एंड दिस. तो इसको इस फॉर्म में लिख लिया. ठीक है, तो तीन इक्वेशन से हमारा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, 1 1 1 1 1 1. यहाँ पर क्या मैं लिख सकता हूँ, 0x प्लस 1 इंटू वाई, है ना. तो यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 0 0 1 3 0 1 3 एंड 1 माइनस 2 1 1 माइनस 2 1. x वेरिएबल है x y z एंड b इज इक्वल टू दिस. ठीक है, तो हमने सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू कैलकुलेट करी. तो डिटरमिनेंट क्या आ गया, 9 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. डिटरमिनेंट 0 नहीं है. कोफैक्टर्स सारे निकाले, सारे कोफैक्टर्स निकालने के बाद आपको मेथड बताई दिया कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं. ठीक है, तो सारे कोफैक्टर्स ये निकाल लिए. तो ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, एट ए इनवर्स की वैल्यू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू बी, है ना. तो यहाँ से ये तो कोफैक्टर्स मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा, एडजॉइंट आ जाएगा, है ना. तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है. ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं 1/9 ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 7 3 -1 एंड -3 0 3 एंड 2 -3 1. ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 6 11 0. ठीक है, ठीक. तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएगा तो लेफ्ट साइड की क्या एक्स वैल्यू है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 1/9. ठीक है, तो 7 6 जा 42, 42 माइनस का 33 प्लस का 0. ठीक है, फिर 18 प्लस का 0 माइनस का 0, फिर माइनस का 6 प्लस का 33 प्लस का 0. ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 1/9 और अंदर आपका आ गया 9 18 एंड 27. ठीक है, 9 से डिवाइड करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स वाई जेड पूरी इक्वेशन 9/9 1 हो जाएगा, 18/9 2 हो जाएगा, 27/9 3 हो जाएगा. तो ये आपका हो गया 1 2 3. तो वी गॉट द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 2 एंड जेड इज इक्वल टू 3, है ना. तो इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं. तो बेस्ड ऑन दिस आपको असाइनमेंट सीट दी जा रही है, उस पर आपको क्वेश्चंस करने हैं. ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म में क्वेश्चन होगा और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, है ना. तो इसको हमें सॉल्व करना है, वी हैव टू सॉल्व दिस वैल्यू. ठीक है, इनवर्स निकालना आपको बता ही दिया है, एक्स्ट्रा बस बी की मल्टीप्लाई हो रही है, तो बस आपको सॉल्व करके वैल्यू कैलकुलेट करनी है. दैट्स ऑल. चलिए बेटा, थैंक यू.